मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज को सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया। जमशेदपुर में बोले, आदिवासियों की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को झारखंड हाईकोर्ट में दी चुनौती। नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए नियुक्ति को निरस्त करने की मांग। रामगढ़ में सांसद मनीष जायसवाल और अन्य विधायकों की मौजूदगी में दिशा की बैठक। योजनाओं के क्रियान्वयन की हुई समीक्षा। पेयजल समस्या के समाधान पर बल। और दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग। खेल प्रशंसकों ने टीम इंडिया को कहा गुड लक, बेहतर प्रदर्शन का भरोसा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मॉरिशस के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के नियंत्रण पर वहां जा रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि 2015 के बाद से प्रधानमंत्री की यह पॉलिसी मॉरिशस यात्रा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। जमशेदपुर में बाहा पर्व के अवसर पर कल सरना पूजा स्थल जारेथान में उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की उन्नति और कल्याण की कामना की। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज को आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संरक्षण के साथ साथ बहुआयामी दृष्टिकोण पर आधारित मजबूती प्रदान की जा रही है। सीएम ने कहा कि आदिवासियों की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आदिवासी मतलब सनाम खोन पहिल नवा धरती दिसोम रे हर को जन्म लेन खान उनको को आदिवासी को तहे लेना बाई बाई ते आयमा समय पारम इदी ना आयमा लेका हर लहा तायनम बन तड़ाम इदी नीना को तड़ाम इदी कि नित जाको मेन चांदो मिनाया ओंडे हो हड़ को सेटेरो। जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में जोहार ट्रस्ट एवं आदिवासी हो समाज महासभा पूर्वी सिंहभूम के तत्वाधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय माघी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज समापन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राष्ट्रीय माघी महोत्सव में शिरकत करते हुए आयोजन की सराहना की और कहा कि इस तरह के मंच से हमारी संस्कृति को एक नई पहचान मिलती है। इस सम्मेलन में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय माघी महोत्सव 2025 दौरा किया गया। अब टाटा बाजार तला आदिवासी का बहुत बड़ा पवित्र पर्व है। माघी उसका बाद अपना जो रंगों के त्योहार होली को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर गिरिडीह पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी सिलसिले में गिरिडीह नगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए और अपने अपने विचार रखे। इस दौरान लोगों ने होलिका दहन और होली के दिन शहर में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने की अपील की। से लोगों को निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी डीजे का भजन
डीजे बजाया जा रहा हो तो फोड़ गानों का इस्तेमाल न करें और 10 बजे के बाद डीजे को बंद कर दें। किसी तरह का व्हाट्सएप या फेसबुक या सोशल मीडिया पे किसी तरह नर्गल मैसेज को ये ना करें और लोगों के साथ उस दिन जुमे का नमाज भी है, इस बात का ध्यान रखें कि रंगों के खेलने में किसी के साथ किसी को बाधा ना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस संबंध में उन्होंने जनहित याचिका दायर करते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी अनुराग गुप्ता, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव और यूपीएससी के अध्यक्ष को मामले में प्रतिवादी बनाया है। उन्होंने डीजीपी नियुक्ति नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की है। गौरतलब है कि इससे पहले श्री मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जो पूरी तरह से अवैध है तथा इसे निरस्त किया जाना चाहिए। तीन की संख्या में आए अपराधियों ने कल चाईबासा में दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया। चाईबासा मुख्य बस स्टैंड के समीप एक कॉमन सर्विस सेंटर में इन अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर सीएसपी संचालक से 1.5 लाख रुपए नकद लूट लिए। अपराधी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल भी साथ ले गए। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रयासरत है। आए वो मैंने पिस्टल दिखा करके पूरा एकदम सटा करके कनपट्टी में, नहीं तो मार देंगे, केस करेगा रे, केस करेगा वैसा। और हमारे पूरा बैग का में जितना पैसा था मैंने 1.5 लाख रुपया था और सारा डॉक्यूमेंट, हम LIC का भी एजेंट है तो वो पूरा डॉक्यूमेंट भी उसमें था, सारा लेके चला गया। गिरिडीह के जमुआ में अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी के घर धावा बोलकर लगभग 20 लाख रुपए लूट लिए हैं। अपराधियों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और हथियार के बल पर परिवार को बंधक बनाकर लगभग 30 मिनट तक लूटपाट की। इस दौरान अपराधी कुल 8 लाख रुपए नकद सहित 12 लाख रुपए के जेवरात लूटकर चलते बने। लूटपाट के क्रम में उन्होंने घर के मालिक को मारकर घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अंजाम हुआ है। 6 आदमी अंदर आए थे, कट्टर सबला लेके पापा पे हमला, मम्मी पे हमला किए। दोनों को 1 घंटा तक पूरा टॉर्चर किए। फिर जितना भी था पैसा और जेवर 10-15 लाख का वो लूट के ले गए। और फिर हमको उठाने गए और वहाँ पूछे कि मेरा कान में पट्टी डाल के कि ये DVR कहाँ पे है। फिर हमने बताया, फिर हम लोग तीनों को एक रूम में बंद करके वो सब भाग गए। रांची में कल सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संविधान सम्मान यात्रा निकाली। यह यात्रा विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए कचहरी चौक तक गई। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा के अध्यक्ष RP रंजन ने इस दौरान लोगों को सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया और बताया कि संविधान सम्मान यात्रा झारखंड के कई और जिलों का भ्रमण करेगी और आगामी 14 मार्च को इस यात्रा का समापन होगा। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में कल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर 75,710 मामलों का निपटारा किया गया। अन्य मुद्दों से जुड़े 75,710 मामलों का निपटारा किया गया है। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडे ने कहा कि सुलहनीय मामलों के पक्षकारों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत संजीवनी के समान है। गिरिडीह में ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा ग्रामीण वर्ग के लोग हैं, उनको रियायत देते हुए आप निस्तारण कराइए और संयुक्त जो मीटिंग होती है उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है।
इसलिए सभी हम जनपद वासियों से कहेंगे कि आप लोग इसको अपना डिस्पोजल कराएं। वहीं जिलों के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने कहा कि लोक अदालत केवल वादों के समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में कानूनी जागरूकता बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। अपनी सारी बातें भुला करके और एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे कि सभी विभाग को ये पर्याप्त अवसर, विभाग के साथ पर्याप्त अवसर बैठने का मिला है, जिसमें हम अपनी समस्याओं को समाप्त करें। बहुत सारे आज ऐसे मुकदमे होंगे जिसमें एक पक्ष महिलाएं होंगी, तो मैं उन सभी महिलाओं से, पक्षकारों से निवेदन करता हूं कि पीछे की बात को भूल करके 2 कदम आगे बढ़े और अपने केस का निपटारा आज के शुभ दिन में आप जरूर करें। राज्य के अन्य जिलों में भी कल विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर सुलहनीय मामलों का निपटारा किया गया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गढ़वा व्यवहार न्यायालय और नगर उटारी व्यवहार न्यायालय परिसर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर 72,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब भी मौजूद थे। बता दें आपको, मौके पर उपस्थित महिला न्यायाधीश, वकील और राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंची महिलाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। सिस्टम था, उसमें 80% विवादों का निपटारा लोकल लेवल पर आपसी सहमति से ही होता था। लेकिन इतिहास के दौरान ब्रिटिश जब आए तो न्यू मॉडर्न लीगल सिस्टम आया, जिसमें ज्यादा तरजीह हम लोगों ने प्रोसीजर पर दे दिया। सिमडेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 7 बेंच का गठन कर आपसी समझौते के आधार पर कई मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से न्यायालय में मामलों का दबाव कम हुआ है। इस मौके पर जिले के उपायुक्त अजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। अधिक से अधिक वादों का निस्तारण होगा और खास करके हम लोगों का उद्देश्य कोर्ट में लंबित मामलों पर है। इसके अलावा विभाग के द्वारा भी जितने मामले निष्पादित किए जा रहे हैं उनको भी हम लोग इस काम में, क्योंकि सभी विभागों के द्वारा जितने केस का निष्पादन किया गया है उसको भी हम लोग इसके साथ जोड़ते हुए और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ देने का प्रयास करेंगे। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। रामगढ़ में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और अन्य विधायकों की मौजूदगी में दिशा की बैठक हुई। इस दौरान पेयजल समस्या के समाधान पर बल दिया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केक काटा गया और पदक विजेता महिलाओं को सम्मानित किया गया। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और अन्य विधायकों ने रामगढ़ जिला समाहरणालय सभा कक्ष में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का हाल जाना। बैठक में आगामी गर्मी को ध्यान में रखते हुए जिसमें कई निर्णय लिए गए। पेयजल पर सबसे बड़ा फोकस है कि पेयजल की जो योजनाएं हैं उसको जो है ठीक कराया जाए, उसको चलाया जाए, या जहां पर नहीं चल सकता वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था टैंकर के माध्यम से पानी दिया जाए। बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर सांसद ने केक काटा और उपायुक्त ने महिला सशक्तिकरण को लेकर उपस्थित सभी लोगों को शपथ दिलाई। मौके पर खेलकूद सहित विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल आने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।
बॉक्सिंग के क्षेत्र में 2 नेशनल गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल विजेता युवा मुक्केबाज अंजलि कुमारी को भी सम्मानित किया गया। आज मुझे यहाँ पर सांसद जो सर है वो उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट किए। दिशा की बैठक में रामगढ़ विधायक ममता देवी, मांडू विधायक निर्मल महतो और बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी सहित जिले के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश की नारी शक्ति को नमन करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट को 6 महिलाओं को सौंपा। इन महिलाओं ने अपनी प्रेरणादायक विभिन्न सशक्त गाथाओं को साझा किया। नारी शक्ति का सम्मान। प्रधानमंत्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट 6 महिलाओं को सौंपा। महिलाओं ने अपनी सशक्त उपलब्धियों को किया साझा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट 6 महिलाओं को सौंपा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इन 6 महिलाओं की सशक्त कहानियों को उजागर करके नारी शक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी उजागर किया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े इन महिलाओं का सफर अलग अलग है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल के माध्यम से देश की जनता को इन्हें देखने का अवसर मिला। पीएम मोदी का सोशल मीडिया हैंडल की जिम्मेदारी चेन्नई से वैशाली रमेश बाबू, दिल्ली से डॉक्टर अंजलि अग्रवाल, नालंदा से अनीता देवी, भुवनेश्वर से एलिना मिश्रा, राजस्थान से अज्यता शाह, सागर से शिल्पी सोनी के हाथों में थी। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके दुनिया देश को बताया कि आज महिलाएं किसी से कम नहीं है और किसी क्षेत्र में भी कम नहीं है। वो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने का साहस और हिम्मत भी करती है। और इसी के साथ और सारी महिलाओं को मैं ये शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमारे भारत इंडिया में सबसे बड़ी तलवार मेरे हिसाब से महिला है, क्योंकि गांव में अगर आप देखें 7 लाख जो हमारे गांव हैं और 800 मिलियन जो महिला हैं, उनकी आवाज़ अब निकालना बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने जो आज करा इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ और प्राइड है कि मैं प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी का सोशल मीडिया हैंडल कर रही हूँ। मैंने एक ट्वीट की थी जिसमें ये डाला था कि विमेन विद डिसेबिलिटीज़ की एम्पावरमेंट हो, उनको मेन स्ट्रीम कर पाएँ हम और इंक्लूजन कर पाएँ हर फील्ड में। इन महिलाओं ने शतरंज से लेकर विज्ञान, ग्रामीण उद्यमिता और वित्तीय सशक्तिकरण से लेकर सुलभता और समावेशी विकास तक विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इनमें से प्रत्येक ने अपनी कहानी और अनुभव साझा किए तथा भारत की नारी शक्ति की ताकत और अधिक समावेशी तथा सशक्त राष्ट्र की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डाला। ऐसा पहली बार नहीं है जब विभिन्न क्षेत्रों की सफल महिलाओं ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट को संभाला। इससे पहले भी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट को 7 महिलाओं ने संभाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकारी स्तर पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। गुमला की अल्पना देवी समेत दर्जनों महिलाओं ने फूलो जानो योजना का लाभ लेकर आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश किया। देखिए ये रिपोर्ट। गुमला की तिर्रा गांव निवासी अल्पना देवी कभी हड़िया दारू बेचकर परिवार का भरण पोषण करती थी, लेकिन अब महिला समूह से जुड़कर उनकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई है। फूलो जानो योजना के तहत उन्होंने ऋण लेकर धान कुटाई की मशीन खरीदी और फिर उनकी जिंदगी ही बदल गई। महिला मंडल जुड़ने के बाद JSLPS से भी जुड़े। फूलो जानो आशीर्वाद अभियान योजना एक अभियान चला था, उसमें जुड़े। इसके बाद उधर से 10,000 पैसा हमको बिना ब्याज के मुफ्त थी, ब्याज नहीं भरना पड़ा। 1 साल के लिए 10,000 मिला। धान कुटने वाला मशीन खरीदे। हाँ। उसके बाद हम लोग और धान खरीद के चावल बना के बेचने लगे, तो अच्छा चावल भी बिकने लगा। महीना का 50,000 का चावल बेच लेते थे। अल्पना को धान कुटाई की मशीन चलाने में पति का भी सहयोग मिला।
उन्होंने इससे होने वाली आमदनी से न केवल ऋण चुकाया बल्कि पक्के मकान का निर्माण भी किया। अल्पना आज क्षेत्र में कई महिलाओं के लिए नजीर बन गई हैं। खरीदी है धान कुटाई वाला और वो अच्छी तरह से आमदनी कर रही है और हम लोग भी महिला ग्रुप में जुड़कर फूलों झानों से लोन लेके मशीन खरीदे हैं और वही धान चावल में का कुटाई कर रहे हैं सब परिवार मिलके और उससे आमदनी अच्छा हो रहा है। ना दीदी का मशीन में धान कुटवाते हैं और उसका मशीन से चावल अच्छा निकलता है। अल्पना देवी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलता की नई इबारत लिखी है जो अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई है। गुमला से बलदेव शर्मा की रिपोर्ट। महिला दिवस के अवसर पर एनआईटी जमशेदपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आलोक कुमार दुबे, IIM बोधगया की निदेशक प्रोफेसर विनीता सहाय समेत अन्य वक्ताओं ने लैंगिक समानता पर जोर दिया। सभी ने महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और महिलाओं के प्रति सम्मान और समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया। मौके पर निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। के लिए एकत्रित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गिरिडीह में कल विधिक कार्यक्रम आयोजित कर नारी शक्ति को लोगों ने सलाम किया। दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह नगर भवन में आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी स्नेह कश्यप ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से समाज में बड़ा बदलाव दिख रहा तथा बेटियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। इसमें हम लोगों ने महिला दिवस को मनाने के लिए और बेटी बचाओ बेटी कार्यक्रम का आज 6वां दिन था जिसको हम लोग महिला दिवस के रूप में आज हम लोगों ने मनाया। वहीं जिला परिवहन अधिकारी प्रियदर्शी ने भी कहा कि महिलाओं को लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। ये कार्यक्रम समाज के लिए प्रेरणा के स्वरूप में हम लोग इसका आयोजन किए हैं ताकि समाज में ये संदेश जा सके कि बेटी और बेटा में। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही नुक्कड़ नाटक और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। गिरिडीह से रमेश कुमार प्रभाकर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कल रांची में गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान कहा कि यह केवल खेलकूद प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि कर्मियों के लिए उत्साह और मनोबल बढ़ाने वाला है। उन्होंने कर्मियों के सेवा समर्पण की भी प्रशंसा की। मौके पर मुख्यमंत्री ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। खेलकूद का प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि आपके साथ साथ पूरे इस संवर्ग के लोगों का उत्साह मनोबल बढ़ता है और काफी जो आम वक्तों में या सामान्यतः लोग आज काफी तनाव की स्थिति में अपने जीवन व्यतीत करते हैं। इन चंद समयों में इन सब से आप मुक्त होते हुए इस कार्यक्रम का आनंद भी लेते हैं। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। टीम इंडिया अब तक इस प्रतियोगिता में अजेय रही है। स्टेडियम तैयार है। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग होगी। भारत अजय रहते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है। वहीं न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में भारत से ही एकमात्र फाइनल में पहुंचा है। वहीं न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में भारत से ही एकमात्र हार मिली। फाइनल में दोनों ही टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।
चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट फाइनल को लेकर खेल प्रेमियों को टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और उन्होंने भारतीय टीम को गुड लक कहा है। चैंपियंस ट्रॉफी, विराट, गो ऑन, यू आर आवर इंस्पिरेशन, ऑल द बेस्ट इंडिया। एज अ इंडियन मैं तो चाहता हूँ इंडिया ही जीते, क्योंकि विराट कोहली ने मतलब परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी किया है, तो आई थिंक विराट कोहली अच्छा खेलेगा। और बॉलर में तो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट अगर वरुण चक्रवर्ती को आज खिलाएंगे तो मेरे हिसाब से वो अच्छा खेलेगा। सबसे पहला आशा तो ये है कि इंडिया जीतेगा, बहुत दिन बाद ट्रॉफी उठाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि पहले बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि फाइनल है, तो पहले बैटिंग करके अगर स्कोर लगा देंगे स्कोर बोर्ड में तो न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि चेस नहीं कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि इंडिया का बॉलिंग लाइनअप भी अभी अच्छे हैं, जैसे वरुण चक्रवर्ती बहुत विकेट निकाल रहे हैं। हम तो चाहते हैं इंडिया जीते, ऑब्वियसली थोड़ा चांस न्यूजीलैंड का भी है जीतने का, पर हम चाहते हैं इंडिया ही जीते। जीतेगा तो ऑब्वियसली इंडिया ही, और फैक्टर के अगर बोले तो इंडिया में तो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग अब तक बहुत ही अच्छा किया है। विराट कोहली भी फॉर्म में है, रोहित शर्मा भी फॉर्म में है, ये बहुत खुशी की बात है। दिल से बोले तो पहले ही पॉजिटिव रहो, इंडिया जीतेगा। टेक्निकली बोले तो मैच अच्छा होगा। इधर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भी अपने अंदाज में टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी है। फाइनल मैच होगा, अराउंड द वर्ल्ड हर कोई भारतीय का नज़र और हर कोई क्रिकेट प्रेमी का नज़र क्रिकेट मैच पे है, और डिफरेंट वे से हमारा भारतीय टीम को सब लोग विश कर रहे हैं। हम लोग आज एन आर्टिस्ट, हमारा कला के माध्यम से इंटायर भारतीय टीम को हमारा बेस्ट विशेस है, और सुपर संडे मैच होगा, सुपर मैच होगा, ये सबका एक्सपेक्टेशन है। और हम लोगों ने यहाँ पर 5 फीट हाइट का जो टीम इंडिया का कैप्टन है रोहित शर्मा, उनका स्कल्पचर्स बनाया है, उसके साथ एंटायर टीम को हमारा बेस्ट विशेस है कि गुड लक टीम इंडिया करके ये स्कल्पचर्स हम लोगों ने क्रिएट किया है, जिसमें कि 15 फीट लॉन्ग का क्रिकेट बैट क्रिएट किए हैं, बहुत सारे बॉल को इंस्टॉल किए हैं, और रोहित शर्मा जी का जो चैंपियंस ट्रॉफी का कैप्टन है उनका स्कल्पचर्स हम लोगों ने क्रिएट किया है यहाँ। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज को सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया। जमशेदपुर में बोले, आदिवासियों की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को झारखंड हाईकोर्ट में दी चुनौती। नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए नियुक्ति को निरस्त करने की मांग। रामगढ़ में सांसद मनीष जायसवाल और अन्य विधायकों की मौजूदगी में दिशा की बैठक। योजनाओं के क्रियान्वयन की हुई समीक्षा। पेयजल समस्या के समाधान पर बल। और दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग। खेल प्रशंसकों ने टीम इंडिया को कहा गुड लक, बेहतर प्रदर्शन का भरोसा।